सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है बी फ्रेंड से एक नया आलेख, प्रतिशत पे प्रत्याशाएं। दर्शना, क्लास सेकेंड, इंग्लिश मीडियम स्कूल, एनुअल रिजल्ट 99.65%, क्लास रैंक सेकेंड, क्लास में सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स 24+24 48, टॉपर व फर्स्ट रैंक के परसेंटेज 99.70। प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते ही दर्शना के मम्मी डैडी निराश हो गए। दर्शना फूट फूट कर रोने लगी। एग्ज़ाम कॉपी देखने रीटोटल की एप्लीकेशन लगी। पेरेंट्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। पढ़ाई, होमवर्क, फीडबैक, टीचर्स की योग्यताओं आदि पर अनेकों सवाल उठे। सभी को आड़े हाथों लिया। पक्षपात का आरोप लगाया। टीसी कटवाने की धमकी दी। प्रिंसिपल, क्लास व सब्जेक्ट टीचर्स परेशान। परिणाम निकला कि ईवीएस के पेपर में उत्तर लिखने में थोड़ी सी कमी रह गई। पेरेंट्स ने बच्ची को खूब डांटा, 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। अंततः सभी को कोसते हुए घर चले गए। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह अखबार में आया कि दर्शना ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दर्शना जैसे अनेक बच्चे, तरुण, युवा आज माता पिता, परिवार की बढ़ती प्रतिशत की प्रत्याशाओं, सर्वोच्च अंक लाने की आकांक्षाओं की आग में जिंदा जल रहे हैं। पढ़ाई में बिछड़ने, अपेक्षित रैंक ना लाने, सिलेक्शन ना होने, सरकारी नौकरी न मिलने, केवल आईएएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े पद के अतिरिक्त ना सोचने चाहने वाले यूथ हल्की सी असफलता पर मौत को गले लगा रहे हैं। अति महत्वाकांक्षाएं मौत को बहुत जल्दी बुला लेती हैं। वे मंजिल का इंतजार नहीं करती। उनकी मंजिल आगे से आगे बढ़ती जाती है, ऊपर से ऊपर चढ़ती जाती है। महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य स्वयं को टॉप पर देखना है, अन्य कोई उसके बराबर ना हो। सभी उसे विशेष नज़र से देखें, खुद को कमतर माने। प्रतिशत पे प्रत्याशाएं प्रतिदिन अनेक बचपन, युवा निगल रही है। आज के माता पिता ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। परिवार के साथ प्यार से रहना, दादा दादी की मीठी बातें, कहानियाँ, लोरियाँ सुनने की उम्र में जब 5 घंटे इंग्लिश मीडियम स्कूल, 2 घंटे ट्यूशन, घर के समय मोबाइल फ़ोन या टीवी देखने में व्यतीत होंगे तथा उनके पापा मम्मी मकान, नौकरी, साधन सुविधाएं, शान और शौकत के पीछे सुबह से शाम पैसे के पीछे दौड़ेंगे, फिर घर का समय मोबाइल फ़ोन, भजन भक्ति में देंगे, तो बच्चे भी वही करेंगे, बनेंगे जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज की दंपत्ति ने परिवार को पूर्णाहुति प्रदान कर परिवार की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। आज दंपत्ति के परिवार में दादा दादी, माँ बाप, भाई भाभी, भतीजा भतीजी नहीं होते। काका काकी, मामा बुआ से बोलचाल बंद है। उन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते, ना उनके जाते हैं। सगी बहन से वार त्योहार बमुश्किल फ़ोन आने पर बात कर लेते हैं, परंतु जहाँ तक संभव हो टालते हैं कि कहीं पैसे उधार न मांग ले। उनकी प्रगाढ़ता राखी डोरे के रिश्ते में है। उनके लिए अपनों से अच्छे पराए हैं। अपने मतलबी लेन देन के हैं, जबकि पराए निस्वार्थ सेवा भावना के व मुसीबत में काम आने वाले हैं। उनके परिवार की नई परिभाषा में दोनों पति पत्नी, बेटा बेटी हैं। अलग रहते हैं तो अपना मर्जी का खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, पार्टियां करना, मोबाइल पर घंटों बतियाना हो सकता है। सास ससुर के साथ सेट नहीं हो सकते क्योंकि घूंघट गाती, रोक टोक, सेवा चाकरी, आने जाने पर अप्रत्यक्ष पहरा व नज़र असह्य है। वे बबूल बोकर आम के फल की अपेक्षा कर रहे हैं। आज के माता पिता अपने बच्चों से वैसी अपेक्षाएं करते हैं जैसी उन्होंने अपने माँ बाप की कभी पूरी नहीं की।
पहली बात तो उनके माँ बाप ने उनसे कभी कोई अपेक्षा की ही नहीं। उन्होंने केवल अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी कर, खुद फटे हाल रह, रूखी सूखी खा, अभावों में जीकर पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, दो पैसे कमाना व अपने पैरों पर खड़े रहना सिखाया ताकि औलाद उनसे बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन उनसे रुपए पैसे, सेवा शुश्रूषा, यहाँ तक कि बुढ़ापे में उनसे सहारे की उम्मीद भी नहीं की, बल्कि वृद्धावस्था, बीमारी, लाचारी, अभाव, असहाय अवस्था में घोर कष्ट उठाते हुए भी मन, वचन, कर्म से अपने बच्चों के लिए सुखद जीवन की दुआएं दी और बदले में दो मीठे बोल के बजाय उन्हें गिलास भर पानी तक नहीं मिला, बल्कि उनका लोटा भर दिया। आज के माता पिता बच्चों से वो चाहते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। वे बच्चों से 99% ऊपर अंक चाहते हैं जो स्वयं उनके कभी नहीं आए। वे बच्चों को टॉप पर देखना चाहते हैं जो खुद कभी नहीं रहे। वे बच्चों से स्वयं के लिए प्यार, मान सम्मान की आशा करते हैं जो खुद उन्होंने अपनों का नहीं किया। वे चाहते हैं उनके बच्चे ऊंचे मुकाम हासिल करें, सफलता की बुलंदियों को छुए, सभी उनकी प्रशंसा करें, जबकि वे खुद निचले मुकामों पर भी असफल रहे तथा हैं। आज के दंपति अपने बच्चों को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, गुणी नहीं। किताबी ज्ञान देना चाहते हैं, विज्ञानी नहीं। संस्कारी बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं नहीं। धैर्यवान बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं। परिवार में व्यवस्था, मान मर्यादा चाहते हैं, लेकिन खुद अव्यवस्थित, अमर्यादित हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सत्य बोलें, लेकिन खुद झूठ बोलते हैं। वे अपने बच्चों को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ देखना चाहते हैं, लेकिन खुद बेईमान व धोखेबाज हैं। आज के माता पिता मोबाइल के एडिक्ट हैं, स्वयं दिन भर रील्स देखेंगे और बच्चों को मोबाइल देखने के लिए मना करेंगे। तब आज की पीढ़ी के बच्चे उनके क्या होंगे जब वो खुद अपने माँ बाप के भी नहीं हुए। आज के माता पिता की अपेक्षाएं अपने बच्चों से इतनी अधिक बढ़ गई है कि वे जल्दी से जल्दी उन्हें ऊंचाई व अच्छे पैसे कमाने वाली नौकरी पर देखना चाहते हैं। चाहत के इस खेल में राजस्थान की चुनिंदा शहरों में कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाहर नई दिल्ली एवं अन्य राज्यों में है। कोटा के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग वर्तमान में 5,000 हॉस्टल, 45,000 कमरे, 9,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्रीज है, जिसमें तैयारी के लिए आने वाले छात्रों का आंकड़ा 4,25,000 है, जिनमें 3/4 छात्र बिहार के हैं। आत्महत्या करने वालों का औसत 40 छात्र प्रति वर्ष रहता है। कारण मानसिक तनाव, सपनों का बोझ, प्यार के साइड इफेक्ट, रेगिंग, माता पिता की आकांक्षाओं पर खरा न उतरने का पश्चाताप आदि हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में कोचिंग संस्थानों में सुसाइड के आंकड़े कोटा से 3 गुना अधिक हैं। स्टूडेंट्स सुसाइड के मामलों में अव्वल राज्यों का प्रतिशत निम्नानुसार है: महाराष्ट्र 16, मध्य प्रदेश 12, तमिलनाडु 12, कर्नाटका 9, ओडिशा 8, झारखंड 7, इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम, केरल के कोचिंग संस्थानों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। UPSC, संघ लोक सेवा आयोग की IAS, IPS आदि सिविल सेवाओं हेतु दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में असफल होकर आत्महत्या करने वालों की संख्या कोटा से कहीं अधिक है। शिक्षाविदों, हॉस्टल, पेइंग गेस्ट, संचालकों व मनोचिकित्सकों के अनुसार छात्रों के सुसाइड में समस्या कोचिंग संस्थानों की नहीं है तथा कोचिंग सेंटर दोषी भी नहीं है। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी दोषी नहीं हैं, बल्कि वे तो अपने विद्यार्थियों को अपने से ज़्यादा काबिल बनाने के साथ साथ अच्छे इंसान
सुनागरिक तैयार करना चाहते हैं, परंतु पेरेंट्स की बढ़ती उम्मीदें बच्चों को जान देने पर मजबूर कर रही है। आज पेरेंट्स बातें करेंगे संस्कार, धैर्य, ईमानदारी, मान मर्यादा, आदर सत्कार, घर परिवार में स्नेह सम्मान की। ये उनके मन, कर्म, वचन, आचरण से मेल नहीं खाती। इसीलिए उनके बच्चे बड़े होकर परिवार से ही नहीं, उनके पापा मम्मी से भी एलियन जैसे होकर अजनबी की तरह बर्ताव करते हैं। आज बच्चों के मन में उनके पापा मम्मी के प्रति प्यार, सम्मान, आभार न होकर नफरत व बदले की भावना है, क्योंकि उन्होंने उनका बचपन एवं तरुणावस्था नष्ट कर दी। उन्होंने बचपन में उन्हें अपने से दूर स्कूल, ट्यूशन, हॉस्टल, कोचिंग में रखा। वो उन्हें केवल पैसा दिया, उन पर पैसा खर्च किया। उन्हें सच्चे दिल से प्यार करने एवं उनके बचपन को जिंदा रखने के बजाय उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखी। एक एक नंबर के लिए डांटना, फटकारना, मारना पीटना किया। बच्चे सोचते हैं उन्हें अपने से दूर कर पापा मम्मी ने अपना जीवन आराम से जिया है। बच्चों के मन मस्तिष्क में बैठ गई है कि कभी हम भी बड़े होंगे, कभी हमारा भी वक्त आएगा। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में पेरेंट्स, परिवार पैसों के सामने जीरो हैं। अच्छी मंजिल हासिल करने तक जब अकेले रहे तो अब पापा मम्मी के साथ की क्या ज़रूरत है। पेरेंट्स ने पैसा लगाया, काबिल बनाया तो यह उनका फर्ज था। उनके माँ बाप ने भी तो उनके लिए किया था। दुनिया में सभी के माँ बाप करते हैं, कोई नई बात नहीं है। यह तो दुनियादारी एवं रीत है। अब तक जो लाइफ स्वतंत्र एवं अकेली जी है, तो अब बच्चों को किसी प्रकार का दखल नहीं चाहिए। उन्हें मनपसंद की शादी, खान पान, फ्री लाइफस्टाइल, बेरोक टोक जिंदगी चाहिए। पापा मम्मी 10-20 साल बाद मर जाएंगे। बच्चे उनके पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। प्रतिशत की प्रत्याशाओं में आज पेरेंट्स को यह समझना आवश्यक है कि बच्चों को शिखर पर पहुंचाकर जमीन से तो नहीं तोड़ रहे हैं, टोपर बनाकर दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। वे बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार बनाना चाहते हैं। बच्चों के मन में क्या है, बच्चे क्या बनना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं जानना चाहते। वे चाहते हैं कि दुनिया की दौड़ में उनके बच्चे सबसे आगे रहें। अपनी महत्वाकांक्षाओं, परिवार में प्रतिष्ठा, ऊंचा नाम, बच्चों के बड़े पैकेज का दंभ, दूसरों से ईर्ष्या, स्वयं को श्रेष्ठ पेरेंट सिद्ध करने की होड़ में वे अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज आदि के अलावा छोटी जगह पर नहीं देखना चाहते। अपनी आकांक्षाओं की अंधी दौड़ में वे अपने बच्चों की आहुति दे रहे हैं। इसीलिए उनके बच्चे भी बड़े होकर उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, मार पीट रहे हैं। गाली गलौज, अवज्ञा तो सामान्य बात है। वे ऊंचे पदों पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बेईमान, भ्रष्ट, अमर्यादित, घोर स्वार्थी हो रहे हैं, क्योंकि उनकी परवरिश में कुपोषण था। आज पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि ऊंचे पदों पर नौकरी करने वालों या अच्छे पैकेज वालों की ही जिंदगी नहीं होती, बल्कि एक सामान्य आदमी की भी जिंदगी होती है। सहज, सरल, संयम जीवन ज़्यादा सुखी होता है। एक बड़ा कार्मिक या पैसे वाला बनने की बजाय एक सुनागरिक, अच्छा पारिवारिक बनना ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन उनका भी है जो ऊंचे पदों पर नहीं है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, बल्कि सीधी, सरल, साधारण जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी, मेहनत व सुकून की जिंदगी जीने वालों एवं ऐसी ही जिंदगी की आशा दूसरों के लिए करने वालों की बदौलत आज ईमानदारी, विश्वास, सौहार्द्रता जिंदा है। आज देश को जाति, धर्म, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच की नहीं, अपितु अच्छे इंसान की जरूरत है। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या किसी मत मतांतर की जरूरत नहीं है, अपितु सच्चे देशभक्त की जरूरत है। आज तीर्थ जाने की नहीं, मन को तीर्थ बनाने की जरूरत है। आज हमें बिना किसी विभेद हर कामगार आदमी, मजदूर, ठेला चलाने वाला, सब्जी विक्रेता,
चाय वाला, किराना व्यापारी, कारीगर, खेतीहर, नौकरी पेशा, माली, नौकर, ड्राइवर, फर्नीचर बनाने वाला, मटकी बनाने वाला, जूते सीलने वाला, हलवाई आदि जितनी भी मनुष्य जीवन की ज़रूरतें हैं, उन सभी के लिए काम करने वालों, उत्पादकों की ज़रूरत है। जीवन के संतुलन के लिए हर एक का अपना महत्व है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। यदि हर बच्चा प्रतिशत की प्रत्याशाओं की दौड़ में लग जाएगा तो जीवन की व्यवस्थागत ढांचा लड़खड़ा जाएगा, अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि सभी आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवक, डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ, सीए, सीएस बनना चाहेंगे तो बाकी काम कौन करेंगे? देश को प्रशासक, नेता, सिविल सेवक, चिकित्सक, अभियंता, खिलाड़ी आदि की भी जरूरत है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र वाले ईमानदार व निष्ठ की। आज धर्मांधता, अंधानुकरण, तीर्थ स्थलों की दुकानदारी, ऐतिहासिक गाथाओं आदि में व्यक्ति इतना उलझ गया है कि भारतीय के अलावा उसकी अनेक पहचान व पत्र हैं। प्रतिशत की प्रत्याशाओं में समय के साथ सोच को बदलना आवश्यक है, वरना जिस सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, परिवार, मान मर्यादा, देशभक्ति की बातें गर्व से करते हैं, जिनकी दुहाई देते हैं, कवि कविताएं लिखते हैं, कथावाचक उपदेश देते हैं, संत शिरोमणि बनते हैं, वे निराधार, कपोल, कल्पित, तथ्यहीन, ढकोसले व अतिरंजित सिद्ध होंगी तथा कथनी करनी का यह अंतर रसातल की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।